आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ मलाकी, और ये सीरीज़ हमारी आज पहुंची है उसका मलाकी 3 उसका 13 से 16 पद तक हम लोग देखेंगे। और इसमें हम जानेंगे कि कैसे एरोगेंस, जिसको कि हम हिंदी में बोलें तो घमंड कहते हैं, और बाइबल बोलती है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से यहोवा को घृणा आती है। और कैसे उस समय जब हमने ये वचन को देखा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले मलाकी नबी, जो कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के प्रोफेट आए, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय की भविष्यवाणी और साथ ही जॉन द बैप्टिस्ट के जन्म की भविष्यवाणी करी। और हमने ये भी देखा कि कैसे उन्होंने ये बताया कि दशमांश की लूट उस समय के जो यहूदी थे वो कर रहे थे। वो परमेश्वर को भेंट देने की बजाय खुद वो पैसों को रख ले रहे थे। परमेश्वर को भेंटें और गिविंग जो था उनका, वो पूरी तरीके से उन्होंने देना बंद कर दिया था। और आज जिस बात के लिए रिब्यूक कर रहा है यहाँ पे, वो रिब्यूक कर रहा है मलाकी उनके घमंड के ऊपर और उनकी परमेश्वर को छोड़ देने के ऊपर। पहली मैं पढ़ रहा हूँ, 13 पढ़ रहा हूँ। यहोवा यह कहता है कि तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं। और अगर आप इंग्लिश बाइबल देखेंगे तो उसमें कहता है कि यू हैव सेड टेरिबल थिंग्स अगेंस्ट मी। और कैन वी इमेजिन दैट परमेश्वर के अगेंस्ट में बात करना कितना बड़ी बात है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के अगेंस्ट में टेरिबल थिंग्स की बातें कहे या मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कहे। परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। और उसके बाद देखिए, ये जो मलाकी की बुक है, ये क्वेश्चन आंसर इसमें होते आए इस बुक में। और पहले तो टेरिबल थिंग्स बोला है, ये बता रहे हैं परमेश्वर का कलाम। उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि हमने क्या कहा है तेरे विरुद्ध, क्या है प्रभु। तो क्या कहा है सुनिए। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। मैनी अ टाइम्स माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें लगता है कि हम क्यों चर्च जाएं, हम क्यों चर्च में भेंटों को, अपने ऑफरिंग्स को क्यों दें। कई बार लगता है कि हम क्यों प्रेयर करें, क्यों बाइबल पढ़ें, क्यों हम चर्च जाएं, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, क्यों हम जो है परमेश्वर की सेवा करें। कोई मतलब नहीं है। पापी लोग भी तो पैसे कमा रहे हैं, पापी लोगों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन हम कुछ करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। लेकिन पापी लोग जो हैं, देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं। कई बार ये फीलिंग आ जाती है, कई बार लगता है कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों सफ़र कर रहे हैं, ये बीमारी हमको ही क्यों आई। कई बार ये बात फीलिंग आती है, हम बंद कर देंगे आज से चर्च जाना। कुछ लोग कहते हैं कि जब उनकी कोई प्रेयर पूरी नहीं होती तो वो कहते हैं आज से हमारा चर्च जाना बंद, क्योंकि परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। और कई बार वो लोग जो है पूरी तरीके से परमेश्वर को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है सेम। वो कह रहे हैं तुमने कहा है, और उन्होंने कहा था कि हम परमेश्वर की सेवा क्यों करें। हमें तो बार बार भेंट ऑफरिंग लेके जाना पड़ता है महायाजकों के पास, साथ में लेवाइट्स के पास, बार बार उनको जाकर हमें देना पड़ता है। और उसके बाद हर साल देना पड़ता है। रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है, लॉ को फॉलो करना पड़ता है। परमेश्वर ने जो मूसा को आज्ञाएं दी उसको फॉलो करना पड़ता है। क्यों करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेवा नहीं करेंगे परमेश्वर की। परमेश्वर ने ये बात उनसे कहा, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। तुम ये कह रहे हो, हमने जो उसके आगे कहता है, तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया है और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। वो लोग कह रहे हैं क्या लाभ हुआ, हम लोग परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे, हमको कोई लाभ नहीं हुआ। उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी जो सांसें चल रही वो परमेश्वर उनकी सांसें चलाने वाला। उनको जो मन्ना और बटेर जो परमेश्वर ने खिलाया था, जब वो लोग मिस्र से इजराइल की ओर आ रहे थे, परमेश्वर कनान तक लेकर आ रहा था, मन्ना बटेर रोज खिलाया था परमेश्वर ने उनके दुश्मनों के साथ में ट्रीट किया था। परमेश्वर ने उनको दुश्मनों से बचाया था, उनके दुश्मनों को खत्म कर दिया था। परमेश्वर ने उनको वाचाएं
इच्छाएं, योजनाएं दी और वो लोग कनान तक पहुंच पाए और उस देश में जिसके लिए परमेश्वर ने उनको गारंटी दी थी, एश्योरेंस दिया था, वो लोग उस में पहुंच पाए। परमेश्वर ने बड़े बड़े प्रोफेट्स को भेजा, परमेश्वर ने दाऊद राजा को यूज़ किया, इस्तेमाल किया, दाऊद के बाद सुलेमान को इस्तेमाल किया और पूरे जगह पे उनका नाम सारे संसार में लोगों ने पहचाना और जाना इजरायलियों को। और उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि हम क्यों व्यर्थ है प्रभु की सेवा करना, सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले, इससे क्या लाभ, हमको कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रभु हमसे कोई लाभ नहीं है। क्या हम लोग लाभ के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं? ये बात आप सोचने की है। क्या हम ये सोच के परमेश्वर के पास जाते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमें कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ बेनिफिट हो जाएगा, हमारी सारी समस्या जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी? लालच और लोभ से के पैसे कमाने के लिए जाते हैं परमेश्वर के पास? क्या सोच के जाते हैं? दैट इज इम्पोर्टेंट। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, नए नियम के हमारे बिलीवर्स के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह, ये हमारे मन में सोच विचार करके हमें जाना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा और मेरे लिए फिर से आने वाला है। उसने अपना बहुमूल्य रक्त मेरे लिए बहाया है और इसीलिए बिकॉज ही डाइड फॉर मी ऑन द क्रॉस, ही इज़ माई फ्रेंड। बाइबल बोलती है वो हमारा एक अच्छा दोस्त है और ऐसा कोई दोस्त नहीं हो सकता जो अपने दोस्त के लिए अपने प्राणों को दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है। उसने उस दुख को सहा है, क्रूस के मृत्यु को सहा है, हाथों में खीरे ठोके गए थे प्रभु यीशु मसीह के, और साथ में कांटों का ताज मुकुट प्रभु यीशु मसीह के सिर पर पहनाया गया था। उससे कांटों से खून बह रहा था प्रभु यीशु मसीह के शरीर के हर अंग से, पैरों में खीले ठोके गए थे। तो ये क्यों ठोके गए थे प्रभु यीशु मसीह को? सो दैट वी विल बी सेव, हम आदम और हव्वा के पाप के द्वारा बच सके। और आगे वचन कहता है क्यों सेवा करें परमेश्वर की, क्या मिला हमें सेवा करने से? ये क्वेश्चन हम कभी भी परमेश्वर से ना पूछे। सर्व करना, परमेश्वर को सेवा करना है आप और मुझको, उसकी स्तुति करना है, आराधना करना है, प्रशंसा करना है। उसने प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है उस मार्ग पे चलना है। हमें नम्रता धारण करनी है, हमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम धारण करना है। यह है परमेश्वर की सेवा करना। हेल्पिंग द पुअर, हेल्पिंग द नीडी, हेल्प करना है हमें, हेल्पिंग द विडोज, हेल्पिंग द लीस्ट प्रिविलेज्ड पीपल। जो कोई छोटो से छोटा उसके साथ जो किया वो मेरे साथ किया। यह है परमेश्वर की सेवा। परमेश्वर की सेवा है उसकी स्तुति आराधना करना, उसके भवन में जाकर। परमेश्वर की सेवा है कि उसके लिए भेंटे, उसके लिए ऑफरिंग, उसके लिए अपने घरों को खोलना, अपने घर के दरवाजों को खोलना परमेश्वर के कार्य के लिए। यह है परमेश्वर की सेवा। परमेश्वर की सेवा अपने आप को सरेंडर कर देना, सेल्फ के लिए सेल्फलेस लग काम करना परमेश्वर के राज के लिए। नॉट विथ सेल्फिश डिजायर, सेल्फिश डिजायर्स के साथ नहीं, सेल्फिश मोटिव्स नहीं चाहता परमेश्वर, परंतु परमेश्वर चाहता है कि सेल्फलेस गिविंग के द्वारा, प्रेम के द्वारा हम लोग परमेश्वर के नजदीकी में, हम लोग परमेश्वर की समीपी में। ये परमेश्वर चाहते हैं। और ये क्या करें? पहले चीज से क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। और ये लोग प्रेस कर रहे हैं किनको? दुराचारी लोग, दुष्ट लोगों को, दुराचारी लोगों को, व्यभिचारी लोगों को। और ये बाइबल बोल रही है यहाँ पे, फ्रॉम नाउ ऑन वी विल कॉल द एरोगेंट ब्लेस्ड। ये बोल रहे हैं, उस समय सोचिए कितना भारी ये गलती कर रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको दंड नहीं दे रहा है, मतलब कि वो बच निकले, मतलब कि कोई परमेश्वर देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, उनको ऐसा लग रहा है। और उनको लग रहा है कि हम भी ऐसे बन जाएं, और हम उनको प्रेस कर रहे हैं जो बुराई कर रहे हैं। कहीं हम भी तो ऐसे ही नहीं कि हमें ऐसा लगता है कि वो तो इतना बुरा है, वो इतने बुरे कबरे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बचा हुआ है, फिर भी वो कार बंगला गाड़ी खरीद ले रहा है, पता नहीं क्या 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 कर ले रहा है। ऐसा हमको क्यों लगता है? हमें भी ऐसी करना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो। परमेश्वर का वचन आज हमसे बातचीत करता है मलाकी की पुस्तक से, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एरोगेंट ना बने, हम घमंडी ना बने, हमारे अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न ना हो कि जो पापी है वो फ्लरिश कर रहा है तो हम भी
पाप करने में लग जाए, हम भी पाप में डूब जाए, भूल जाए परमेश्वर को, छोड़ दें परमेश्वर को, ऐसा कभी ना करें और ना कभी सोचें और ना कभी किसी भी समय हमारे मन में बात आए, क्योंकि हमारा जिंदा खुदावंत है, वो हमको हमारी नीड पूरी करने का एश्योरेंस दिया हुआ है। उसने कहा है मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा, मैं न कभी तुम्हें त्यागूंगा, मैं अपने दाहिने धर्मे हाथ के द्वारा तुम्हें बचा लूंगा। उसने एश्योरेंस लिया है। जंगली शोषणों की तरफ देखो, ध्यान दो, बिना तो बोते हो न काटते हैं। और यहाँ पे वचन कह रहा है क्लियरली कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहने पहनेंगे। वचन कह रहा है क्योंकि अन्य जाति से वस्तुओं खोज में रहती, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की वस्तुओं की कमी है, वो पूरा करता है, वो पूरा करेगा आपकी भी नीड को, आपकी भी सारी घर की समस्याओं का समाधान भी प्रभु यीशु मसीह करेंगे, आपकी बीमारी का भी समाधान यीशु मसीह करेंगे, आपकी जॉब की व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह करेंगे, आपके एजुकेशन की, बच्चों के एजुकेशन की, आपके एजुकेशन की भी प्रोविजन परमेश्वर करेंगे, रास्ता निकालेंगे, मार्ग को खोलेंगे। वही है जो मार्ग बनाने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। इसलिए हम उसकी सेवा से अपना मुंह ना फेरें, हम उसकी सेवा करने के लिए रेडी रहें, तत्पर रहें। अगर आपको जब भी मौका मिले परमेश्वर की सेवा करने का, जो भी मौका मिले आप करें जरूर, आप कभी पीछे ना हटें। और मैं तो बोलता हूँ कि हम एवरी 24 आवर्स इन अ डे, वी हैव मैनी अ टाइम्स इन अ डे इटसेल्फ सेवा करने की परमेश्वर का मौका। परमेश्वर ने क्या बोला था कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं एवरी डे। जब व्हेन वी प्रे फॉर अदर्स, व्हेन वी हेल्प द नीडी इन द हेल्प इन द नीड, वी आर डूइंग सेवा, वी आर डूइंग सर्विंग, वी आर सर्विंग द लॉर्ड because he died for us and he showed us the way by serving the sick and the needy। प्रभु यीशु मसीह चंगाई दिया सिक लोगों को, बीमारों को चंगाई दिया। वही प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम भी उनकी मदद करें। जो आपसे संभव मदद बन सकती जरूर करें और नम्रता के साथ करें, दीनता के साथ करें। धन्य वे जो मन के दीन को स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वचन कह रहा है मत्ती 5 में, धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दयावंत बनना सिखा रहा है परमेश्वर का वचन। कभी भी हमें घमंड से चढ़ी हुई आंखें से परमेश्वर को घृणा है। परमेश्वर चाहता है कि नम्रता और दीनता को धारण करें। धन्य के मन शुद्ध है क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। मन शुद्ध चाहता है परमेश्वर, शुद्ध मन चाहता है परमेश्वर। नहीं चाहते कि हम अपने मन में ग्रजेस रखें, किसी को क्षमा ना करें। क्षमा करने के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। और ये है परमेश्वर की सेवा करना कि जब हम वचन को पढ़ लें और वचन पढ़ के परमेश्वर बातचीत करे जब आपसे, तो आपके अंदर के जितने तमाम प्रकार की बुराइयां हैं उनको प्रभु खत्म करके हमें नई शक्ति, नए सामर्थ्य और नए बल के साथ भर देते हैं। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम भी पूरी तरीके से ये बात ना सोचें कि कौन बढ़ रहा है और कौन बुरा व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ जा रहा है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। या यकीन रखिए परमेश्वर कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुमको कभी छोड़ूंगा, ना तो तुम्हें त्यागूंगा। ये एश्योरेंस गारंटी दिया यहाँ पर मुझको। हम अपने गुड वर्क्स में बने रहें, हम अपने पेस पे प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगकर चलते रहें कंटिन्यू। अंत में हमें मिरास मिलेगी, बाइबल कहती है, क्योंकि सबका हिसाब खोला जाएगा और सारे जीवन की पुस्तिका खोली जाएगी और उसमें आपने जो सेवा की है उसको वो रिकॉर्ड किया गया है। परमेश्वर की एवरीडे रिकॉर्ड होती है और हमारे लिए वो खोली जाएगी। और उसके जब हम वहाँ जाएं तो स्वर्ग के राज्य के लिए जब हम जाएंगे तो परमेश्वर हमारा वहाँ स्वागत करेंगे कि नहीं। दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम आज उस बात को याद रखें कि हर किसी को, मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। और जब वो जाएगा तो उसे दो ही, या तो वो नरक जाएगा या तो वो स्वर्ग जाएगा। तो क्या हमने अब जब कि प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर चुके हैं, मारे गए, गाड़े गए, जी उठा, यीशु मसीह को विश्वास करके अनुग्रह से हम लोग एंट्री कर चुके हैं अनंत काल के जीवन में, नए यरूशलेम में। और तो क्या हम उसी बुराई में लगे रहे क्या? नहीं, कदापि नहीं। हम उस बुराई में नहीं पड़े, परंतु पूरे तन, मन और धन से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें और उससे कभी भी क्वेश्चन न करें, परंतु सेवा में एवरीडे प्रैक्टिस करें। और तब प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ, बल और शक्ति और प्रतिदिन हमारे अंदर कार्य करेगी। हमारी हेल्पर है। होली स्पिरिट इज अवर गाइड, होली स्पिरिट इज अवर हेल्पर। ही गाइड्स अस एंड लीड अस एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम evil and the evil people also।
एक बार फिर से हम इस बातों को जब मलाकी की मनन करते हैं तो ये ज़रूर से हम उसको न्यू टेस्टामेंट के साथ में हम क्लब करें, ताकि परमेश्वर जो बात न्यू टेस्टामेंट में उन्होंने कही है वो ओल्ड टेस्टामेंट के साथ सारी चीज़ें मैच करेंगी जब आप उसको पढ़ेंगे। और निश्चित रूप से कल हम चौथा अध्याय और अंतिम अध्याय देखेंगे मलाकी का, और उसके बाद हम न्यू टेस्टामेंट में जाएंगे। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।